अर्थन एम्बैंकमेंट में जो सीपेज का टॉपिक है उससे के रिगार्डिंग बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और स्पेसिफिकली जो यूकेपीएससी की एग्जाम है, चाहे एई का पेपर हो, जेई का पेपर हो, एक दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर मिलेंगे हर एक पेपर में। तो आज इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करते हैं। सीपेज बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये हमारा एम्बैंकमेंट डैम है। इधर हमने हाई हेड में वाटर स्टोर कर रखा है, इधर की साइड हेड है वो लो है। तो यहाँ से वाटर है वो इस तरीके से पास होना चाहेगा। अब ये वाटर पास हो रहा है, इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेज है हमारे लिए। एक तो लॉस हो रहा है वाटर का, वो तो है ही। उसके अलावा क्या होगा, अब ये अगर पास हो रहा है, मान लिया कि ये फेरेटिक लाइन है जिसको टॉप फ्लो लाइन भी बोला जाता है। इसके नीचे इस तरीके से फ्लो लाइंस होंगी, फेरेटिक लाइन टॉप फ्लो लाइन है। तो इतना जो फेस है, ये डाउनस्ट्रीम फेस का इतना पार्ट है, ये सैचुरेटेड होगा। और कोई भी स्लोप अगर सैचुरेटेड है तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है उसकी स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि सैचुरेटेड होगा तो पोर वाटर प्रेशर ज्यादा होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगा और सीरीज स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो एक दूसरा इफेक्ट ये हो गया, फर्स्ट लॉसेज हो गया, दूसरा डाउनस्ट्रीम का जो स्टेबिलिटी है वो हो गया। तीसरा है कि पोर वाटर प्रेशर सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे पोर्स में वाटर है जो फ्लो हो रहा है, तो उस पे अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा पोर वाटर प्रेशर के कारण, जो कि हमारी जो वेट है अर्थन डैम का उसको रिड्यूस करेगा। जो डाउनवर्ड फोर्स है, स्टेबलाइजिंग फोर्स है, उसको कम करेगा। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना होता है पाइपिंग। पाइपिंग क्या होता है बेसिकली, जैसे कि यहाँ से ये वाटर फ्लो हो रहा है इस तरीके से। अब यहाँ वाटर एंटर हो रहा है, यहाँ पर एग्जिट करेगा। जब एग्जिट पे इसकी वेलोसिटी है वो अगर ज्यादा हुई तो यहाँ पर जो भी सोइल के पार्टिकल्स हैं ये उनको अपने साथ ले जाएगा। वाटर निकल रहा है सोइल में से बाहर, तो आसपास के एरिया में जो सोइल के पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ वॉश आउट हो जाएंगे। तो इन सारे एडवर्स इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम सीपेज कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। एम्बैंकमेंट के थ्रू भी सीपेज हो सकता है, और अगर फाउंडेशन है इसका, वो अगर परवियस मटेरियल से बना हुआ है तो फाउंडेशन के थ्रू भी सीपेज हो सकता है। क्योंकि इधर भी हाई हेड है और इधर लो हेड है, तो पानी वो पास होना चाहिएगा उधर से। अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि एम्बैंकमेंट है उसके थ्रू सीपेज हो रहा है, उसको हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक हम रोकटो फिल्टर दे सकते हैं। यहाँ पर हमने ये कुछ लार्ज साइज के पार्टिकल्स रख दिए, इसके पीछे स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स हैं, इसके पीछे फिर और स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स हैं। तो एक तो ये हमने स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स इधर की तरफ मूव करते करते इसलिए स्मॉलर साइज किया पार्टिकल्स का, कि जो भी एम्बैंकमेंट में जो सोइल के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर न जाए। ऐसा ना हो कि ये पानी इधर से जा रहा है तो वो सोइल को सोइल के पार्टिकल्स है उन्हीं को अपने साथ ले जाए, वो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं तो वो इनमें रिटेन हो जाएंगे। दूसरा जो फेरेटिक लाइन थी उसकी शेप चेंज हो जाती है, रोकटो फिल्टर देने से ऐसे हो जाती है। तो अब ये वाला पोर्शन जो सैचुरेटेड था जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रही थी वो कम हो गई। टोटल एरिया जिससे डिस्चार्ज हो रहा है वो भी रिड्यूस हो गया। तो इस अरेंजमेंट को रोकटो फिल्टर बोलते हैं। दूसरा हम ये हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट दे सकते हैं कि कोई फिल्टर मीडिया है, फिल्टर मीडिया मतलब कोई लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं कुछ, उनको हमने यहाँ पे रख दिया है। तो अब जो भी वाटर इससे पास हो रहा था वो इधर से निकलेगा। जो पहले इधर से बाहर निकल रहा था वो पानी सारा का सारा अब इस फिल्टर मीडियम से हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज है, इसी को हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट भी बोलते थे कभी कभी, उससे निकलेगा फिर सारा। तो अगेन फेरेटिक लाइन की शेप चेंज हो गई है। डाउनस्ट्रीम जो फेस है वो अब सैचुरेटेड नहीं रहेगा। इसके अलावा ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है चिमनी फिल्टर ड्रेन, कि हमने फिल्टर मीडिया ऐसे दिया और उसके बाद इसमें एक वर्टिकल लाइन हमने दे दी, वर्टिकल लेयर हमने दे दी। इससे क्या होगा, सेम वही होगा, फेरेटिक जो सरफेस है, फेरेटिक लाइन है वो मॉडिफाई हो जाएगी। पहले फेरेटिक लाइन ऐसे जा रही थी, अभी फेरेटिक लाइन है वो इस तरीके से जा रही है, यहीं पर एंड हो रही है। क्योंकि इधर से जो भी सीपेज का पानी आ रहा था, ये जो ड्रेनेज है ये इसको यहाँ से लेके बाहर पास करा देगा, इसके थ्रू हो जाएगा सारा पास। और क्यों होगा इसके थ्रू, क्योंकि इधर तो परमेबिलिटी कम है, ये ऐसा पोर्शन है जिसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जो भी वाटर जा रहा था वो क्विकली जहाँ परमेबिलिटी ज्यादा है उस डायरेक्शन में जाएगा और उधर से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा डाउन स्ट्रीम टो है, उसमें हम फिल्टर दे सकते हैं, यहाँ पर ये फिल्टर दिया है हमने। उसके अलावा डाउन स्ट्रीम में हम कोर्स सेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हम कोर्स सेक्शन अगर लेंगे, कोर्स मटेरियल है यहाँ पे, लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं अगर इस साइड में, तो उससे क्या होगा कि पाइपिंग के लिए जो उसकी फेलियर की जो एग्जिट ग्रेडियंट है, क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी।
आपने ब्लिग्स और खोसला थ्योरी में पढ़ा है, आपको याद हो तो जितना बड़े पार्टिकल साइज होगा, जो क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो ये हम कर सकते हैं। उसके अलावा कोर वॉल हम दे सकते हैं यहाँ पर। ये क्या हो रहा है कि हमारे पास जो सोइल अवेलेबल है वो कोर्सर मटेरियल है जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा है। तो हमने बीच में कोई इम्परवियस मटेरियल जैसे कि क्ले, उसकी हमने यहाँ पर एक लेयर दे दी। तो अब इससे क्या होगा, जो पानी जा रहा था उसको इस लेयर को पास करना पड़ेगा। क्ले की परमेबिलिटी कम है तो फिर वो रिड्यूस हो जाएगा। अब फाउंडेशन के थ्रू कौन कौन से सीपेज मेजर्स हो सकते हैं? हम इम्परवियस कट ऑफ दे सकते हैं, इसी को पॉजिटिव कट ऑफ ट्रेंच भी बोला जाता है। कट ऑफ वर्ड बेसिकली जहां पर भी आ रहा है आपको समझ जाना है कि ये फाउंडेशन के सीपेज कंट्रोल की बात हो रही है। जैसे कि ये कोर में था, उसी को हमने नीचे एक्सटेंड कर दिया, इम्पेरियस स्टार्टम स्टार्टम है वहां तक, या फिर इधर से हमने ये एक लेयर दे दी। ग्राउट कर्टेन्स हम दे सकते हैं, सेम कट ऑफ वाला ही मैकेनिज्म है। कुछ पोर्शन जो होगा फाउंडेशन का, उसमें हम इंजेक्ट करेंगे ग्राउट्स। ये मेथड है, इफेक्टिव होता है मोस्टली फिसर्ड टाइप की जो रॉक्स होती हैं। एलुवियल सॉइल्स में यूजफुल नहीं होगा। फिसर्ड रॉक है मतलब रॉक में कुछ कुछ वहां पे क्रैक्स हैं जिसकी वजह से उसकी परमेबिलिटी है। तो ग्राउट्स को हम इंजेक्ट कर देंगे तो फिर वो पोर्स जो फिसर्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। कंक्रीट का डायफ्राम हम दे सकते हैं इसी कट ऑफ की जगह पे ही, कि बहुत ही थिन वॉल एक कंक्रीट की दे दी। अगर कंक्रीट की यहाँ पे थिन वॉल दे दी तो क्या होगा, कंक्रीट की तो परमेबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा जो सीपेज है वो। स्टील की सीट पाइप्स भी दे सकते हैं। इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली होता है वो कट ऑफ वाला पूछा जाता है एक तो एग्जाम में, और दूसरा होता है रिलीफ वेल। जैसे कि यहाँ पर ये वाटर एंटर कर गया, अब जहां पर ये एग्जिट करेगा वहां पे सैंड बॉइलिंग की कंडीशन हो सकती है। अगर एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा हुई तो उस केस में जो सैंड बॉइलिंग, जो क्विक सैंड कंडीशन वो हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर रिलीफ वेल्स दिए जाते हैं। रिलीफ वेल्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक वेल का, जो कि आसपास में जो भी वाटर है उसको सेफली डिस्चार्ज करा देगा, एग्जिट करा देगा। और ड्रेनेज ट्रेंचेस का भी सेम ही मैकेनिज्म है कि जो भी वाटर इधर से आ रहा है ये उसको सेफली एग्जिट कराएंगे, ताकि एग्जिट पे जो इश्यू क्रिएट कर रहा था सैंड बॉइलिंग का, ये नहीं होगा। और ये जो वर्ड्स है इनसे भी आप याद रखने में हेल्प ले सकते हो। बेसिकली वेल्स की बात हो रही है तो ग्राउंड सरफेस से नीचे होंगे। ट्रेंच अगर हम कहीं पर बना रहे हैं तो वो भी ग्राउंड सरफेस से नीचे होगा। तो मतलब रिलीफ वेल्स और ड्रेनेज ट्रेंचेज हैं, ये रिलेटेड होंगे फाउंडेशन के थ्रू जो सीपेज हो रहा है उसके लिए। इसके अलावा हम अपस्ट्रीम में इम्परवियस ब्लैंकेट भी दे सकते हैं। ये जैसे कोर जिस मटेरियल का, इम्परवियस मटेरियल का बना हुआ है, उसी के हमने एक इधर ब्लैंकेट दे दी, एक हमने हॉरिजॉन्टल लेयर दे दी। तो अब वाटर है वो नीचे एंटर ही नहीं हो पाएगा, तो फिर फाउंडेशन से जो सीपेज हो रहा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये सारे मेजर्स हैं सीपेज कंट्रोल के रिगार्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।